Section B, question number 21. Find whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent. जो ये दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, जो ये गिवन इक्वेशन है इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2. जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे इसके साथ तो हमारे पास यहाँ पे a1 3 हो जाएगा, b1 2 और c1 8, a2 6, b2 -4, c2 9. फिर हम a1 ओवर a2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2. फिर b1 ओवर v2 करेंगे 2 ओवर -4, दिस इज इक्वल टू -1/2. एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 8 ओवर 9 हो जाएगा. अब हमारे पास a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. दिस शोज दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर consistent. Next question number 22. In the given figure, ABCD is a trapezium and AB parallel to CD and this is also parallel to EF. Means CD, EF और AB ये तीनों आपस में पैरेलल हैं. तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो रेशो होगी AE ओवर ED इक्वल टू BF ओवर FC. यहाँ पे हम BPT का थ्योरम का यूज़ करेंगे. सो इसके लिए सोल्यूशन गिवन था जो हमने लिख लिया, प्रूव जो करना है. इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, B और D को ज्वाइन कर देंगे. फिर उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ABD. यहाँ पे EG पैरेलल टू AB हो जाएगा. बाय BPT थ्योरम क्या बन जाएगा हमारे पास AE ओवर ED इक्वल टू BG ओवर GD. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बाय BPT. अब हम ट्राइंगल लेंगे DBC. यहाँ पे GF पैरेलल हो जाएगा CD के. तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो होगी वो मतलब BF ओवर FC इक्वल टू BG ओवर GD एंड दिस इज 2. सो 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यू कैन सी हियर BG ओवर GD दोनों साइड इक्वल है. मतलब राइट हैंड साइड में ये आगे इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो हमारे पास क्या बन जाएगा AE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC. तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट. इन फिगर AD इज 6 सेंटीमीटर एंड DB इज 9 सेंटीमीटर, AE इज 8 centimeter and EC is 12 centimeter. Then angle ADE also given, ADE it is 48 degree. Then what is the value of angle ABC? मतलब हमने एंगल ABC फाइंड आउट करना है. इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो निकाल लेते हैं AD ओवर DB एंड इट इज इक्वल टू 6/9 दैट इज 2/3 और AE ओवर EC 8/12 इट इज आल्सो 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. तो हमारे पास क्या हो जाएगा AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC. तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो तो हमारे पास ये DE पैरेलल टू BC हो जाएगा. अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये 48 है तो दिस इज आल्सो 48 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो इस तरह से एंगल ABC कितना जाएगा 48 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम ए पॉइंट जो कि 5 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ सर्कल के इज 4 सेंटीमीटर. तब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का. इसका सोल्यूशन हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम. ये हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है. बाहर ये पॉइंट A ले लिया जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर है और ये टेंजेंट AT आ गया 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल OTA को. तो हमारे पास बन जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू OA हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 5 25, 4 4 16. इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो -16 हो जाएगा. OT स्क्वायर इज इक्वल टू 9
इस साइड ले जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 टेन 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 24 का सोल्यूशन हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो, प्लस 2 टेन 45 की 1 माइनस कॉस 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 to the 4 तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 2 1 the 2। इधर सेम पे यहाँ पे स्क्वायर पहले कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ओवर 2 to the 4। सो हियर ये प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 25, what is the diameter of a circle whose area equal to the sum of area of two circle of radii 40 cm and 9 cm। इस क्वेश्चन में हमने डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया जो है वो इक्वल टू है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, जिनका रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 40 का स्क्वायर प्लस पाई 9 का स्क्वायर। सो पाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600, 9 का 81, 1681, फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 का रूट हमारे पास 41 होता है, तो आर इज 41 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा जो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हमारे पास बन जाएगा 2 × 41 दैट इज 82 सेंटीमीटर। और पार्ट है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस जो 10 सेंटीमीटर है सबटेंड करता है राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो फाइंड करना है हमने एरिया जो होगा माइनर सेगमेंट का। पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है। ये सर्कल मैंने एक ले लिया जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये AB इसकी एक आर्क होगी। यहाँ पे हमारे पास ये जो APB ये इसका आ जाएगा, दिस इज माइनर सेगमेंट। तो और ये एंगल जो है सेंटर के ऊपर जो बन रहा है इस कॉर्ड के द्वारा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट किसका और हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा 90 होगा, 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 × 10 माइनस 1/2 बेस 10 आ गया, हाइट 10। और यहाँ पे जब हम 9 4 36 जब इसकी कटिंग करेंगे 2 5 10 और इधर 2 2 4 इधर फिर 2 5 10, यहाँ पे फिर आप कटिंग करोगे 2 5 10 3.14, यहाँ पे हम पॉइंट हटा दें तो 100 हो जाएगा, तो 5 20 100 5 4 20, तो कितना बच गया 314 ओवर 4, और इधर बच जाएगा 10 5 50। और फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।